गुड मॉर्निंग। आज एक हम सामान्य सा टॉपिक पढ़ेंगे जो सभी क्लासेस में प्रयोग होता है, 6th से लेकर आपका अपवर्ड क्लासेस तक, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, या ये आप ये कह सकते हैं कि जब तक आप मैथ पढ़ते रहेंगे तब तक आपका फैक्टर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्टर होते क्या हैं। फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, देखिए गुना और खंड मैंने टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों की आपको गुना करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। वो देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि फैक्टर बनेंगे किसके? क्वाड्रिक इक्वेशन के बनेंगे, द्विघात समीकरण के बनेंगे, त्रिघात के बनेंगे जिसे हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं, या लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण जिसे कहते हैं, किन के बनेंगे? अब जिनके बीच में भी मल्टीप्लाई हो गई उन्हीं के टुकड़े बनते हैं। देखिए कैसे, गुणन जिनके बीच में गुना, खंड छोटे छोटे टुकड़े, फैक्टर। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन में ऐसा नहीं होता, या होता है आपको मालूम नहीं होगा। देखिए लीनियर इक्वेशन कहते हैं किसे हैं? लीनियर इक्वेशन कहते उसे हैं जिसमें पावर एक होती है। लीनियर इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? लीनियर, यानी कि रेखिक समीकरण 3x माइनस 4 इज इक्वल टू में 0, इस तरह से। या आप ये कह सकते हैं कि 3x माइनस 6 इज इक्वल टू में 0। ये क्या है? इसकी पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या इसमें फैक्टर बनेंगे? यस बनेंगे। ये देखिए यहां से 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 इज इक्वल टू में 0, यहां पर ये फैक्टर बन गए। ठीक है, लेकिन इतना सिंपल नहीं होता, थोड़ा सा या तो आपको क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, या आपको क्वाड्रिक इक्वेशन मिलेगी, द्विघात समीकरण जिसे हम बोलते हैं। अब देखिए इनके फैक्टर बनाते कैसे हैं। आपके सामने एक क्वाड्रिक यानी कि द्विघात समीकरण लिखी हुई है। कैसे फैक्टर बनाते हैं? बड़ा ही आसान है, प्रेशर डालोगे प्रिंस तो समझ में नहीं आएगा। देखिए कैसे, हमें जो पावर ऊपर लिखी है ना उतने ही फैक्टर बनते हैं। समझाने के लिए 3 लिखा है तो इसके 3 आंसर निकलेंगे, 4 लिखा है तो इसके 4 आंसर निकलेंगे, 1 लिखा है तो 1 आंसर निकलेगा, 2 लिखा है तो 2 आंसर, तो इसके 2 आंसर निकलेंगे। ठीक है, टुकड़े कैसे बनाएंगे? पहले तो प्रोडक्ट निकालना होता हमें। यहां पर जो नंबर होता है, यहां कुछ नहीं है तो यहां इसका मतलब 1 है, यहां कुछ भी नहीं है तो दिस मीन्स 1, यहां पर प्रेजेंस है। इनकी आपने करनी है मल्टीप्लाई। इनको हम समीकरण को, इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में 0। यानी कि अब आपको यह कह दूं कि ए और सी की मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आएगा, यानी कि ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है -10, यानी कि -10 आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई पता लग गई है, -10 है। ठीक है, उसके बाद अब इस तरह का प्लस माइनस करना है कि उसको जोड़ने पर आपका -3 आए। प्लस माइनस कुछ इस तरह से करनी है, किसकी? इसके टुकड़े बनाने हैं। हमें बनाइए, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10। क्लियर? क्या इसके अलावा कोई और ऐसी मल्टीप्लाई है जिसकी वैल्यू 10 आती हो? नहीं है। छोटा सा सवाल था इसलिए सिंपल लग रहा है। अब देखिए मल्टीप्लाई क्या चाहिए आपको? -10, हमारे पास क्या है? +10, यानी कि फैक्टर अभी भी गलत है। फैक्टर अभी भी गलत है, तो इसको माइनस करने के लिए मैं इसको माइनस लगा दूं। लगा दिया, आ गया -10, कोई दिक्कत, कोई इश्यू नहीं है। मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट एकदम सही आ रहा है हमारा, -10। प्लस माइनस कीजिए, -3 चाहिए, 5 - 2 3। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या? ये गलत है, तो अब क्या करूं? साइन चेंज करने पड़ेंगे, इसको माइनस इसको प्लस, तो क्या आंसर आ गया? माइनस। तो दिस मीन्स ये माइनस यहां नहीं लगेगा, ये माइनस यहां लगेगा। यहां तक की गेम समझ में आई? इतना करने के बाद देखिए, इतना करने के बाद आपको इक्वेशंस के अंदर
इस तरह से लिखना है कि -5x + 2x - 10 = 0। क्लियर है यहां तक की बात? मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं अगर नहीं समझ में आ रहा तो। आ रहा है? क्लियर है? अब देखिए, अब ये इसका पेयर और इनका पेयर आपको बनाना है। बन गए। यहां से कुछ एक जैसा नजर आ रहा है आपको इन दोनों में? यहां पर दो चीजें हैं, एक तो आपके न्यूमेरिकल नंबर जिसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं, एक है आपका वेरिएबल। कोफिशिएंट के काउंटिंग होती है, वेरिएबल्स में x y z a b c d होती है। इन दोनों में काउंटिंग या कोफिशिएंट कॉमन है, एक जैसा है? नहीं है। वेरिएबल एक जैसा है x, तो मैं क्या किया कि इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया। या आप ये कह सकते हो कि इसके पास 2x थे, मैंने 1x बाहर ले लिया, तो अंदर क्या रह गया? 1x माइनस, यहां से तो x बाहर आ गया, यहां से तो x, यहां क्या रह गया आपके पास? 5। क्लियर हो गया यहां तक? अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या x है? दिस मीन्स वेरिएबल नहीं है, अब की बार कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल फॉर्म है। 2 और 10 में कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? 2, तो 2 हमने लिया कॉमन, यहां से तो 2 बाहर आ गया, क्या बचा? x माइनस, इसके अंदर 2 छिपा हुआ है, कितने पर? 5 पर छिपा हुआ है। ये लीजिए। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन की आपको वेरिफिकेशन करनी है, जांच करनी है, तो वहां पर क्या होता है कि ये दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए। ये दोनों वैल्यूज सेम आ गया तो आपका यहां तक 99% आपका क्वेश्चन सही होने की संभावनाएं हैं। तो अब देखिए, ये एक नंबर बन गया, ये एक नंबर गया। अब दोनों में से क्या कॉमन है? x - 5 दोनों में से कॉमन है, तो यहां से x - 5 तो बाहर आ गया, क्या रह गया? x, और यहां से क्या रह गया? +2 = में 0। अब इन दोनों वैल्यूज को देखिए, ये और ये किसके इक्वल है? 0 के, तो आप इनको उठाकर अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। ये हो गया आपका x = 5 और ये हो गया आपका -2। कितने आंसर निकले x के? 2। पावर कितनी थी? 2। यानी कि इस इक्वेशन के जब आप फैक्टर बनाएंगे, गुणनखंड करेंगे, तो वो 2 फैक्टर ऐसे हैं 5 और -2, जिनको आप प्लस माइनस करेंगे तो -3 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। वेरिफिकेशन के लिए देखिए, 5 और -2 को जोड़िए, 5 और 2 को माइनस को जोड़िए, हाँ जी 3 आएगा ना खाली भैया आपका। मत जोड़िए, आइए भैया आइए, शाबाश। हो गया? हो गया? इन फैक्टर की वेरिफिकेशन की बात कर रहे थे, है ना? तो आपका देख लीजिए, जो फैक्टर आपने इस इक्वेशन के यहां पर बनाए थे, आपका आंसर इनका अपोजिट साइन का नीचे आना चाहिए। माइनस का 5 था, प्लस का 5 आ रहा है, प्लस का 2 था, माइनस का 2 आ रहा है। यही आपकी वेरिफिकेशन है। मेथड और भी है वेरीफाई करने का, लेकिन फैक्टराइजेशन को ध्यान में रखते हुए उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी बाद में करेंगे। अब देखिए, ये थोड़े सिंपल सी इक्वेशन थी, थोड़ा सा फैक्टर के लेवल को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ये √2x² + 7x + 5 √2 = 0। इसके फैक्टर बनाने हैं। अब आपको रूट को देख के शायद थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि सर ये तो बनेगा कैसे, मल्टीप्लाई करनी नहीं आती। आपको कुछ नहीं करना, जो बताया गया उसी को फॉलो करना है। a वैल्यू और c वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई √2 इंटू में 5 √2 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास? अब मल्टीप्लाई करनी नहीं आ रही होगी आपको, करते हैं चलिए। जिसके बाहर कोई नहीं है उसके बाहर 1 होता है, तो रूट के बाहर की संख्याओं को गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 1 जा 5। अब रूट के अंदर जो है उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 इंटू √2। अब समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए √2 इंटू √2, इसकी भी आधी पावर, इसकी भी आधी पावर, और जब बेस एक जैसे होते हैं तो पावर जो है जुड़ जाती हैं आपकी।
जब बेस एक जैसा होता है यानी कि नंबर एक जैसे होते हैं तो ऊपर की जो पावर है ना, ये रूट वाली, ये पावर जुड़ जाती हैं। जुड़ने के बाद, ऐड होने के बाद हाफ पावर प्लस हाफ पावर कितना बन जाता है? हाफ हाफ 1, और 1 को हम लिखते नहीं है। क्या रह गया आपके पास? 2, क्या बन गया? 10 बन गया। यानी कि ए और सी की जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आएगा आपके पास 10। थोड़ी कंफ्यूजन यहां एक और दूर कर देता हूं मैं आपकी, कि √3 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आंसर आएगा, रूट हटेगा नहीं, क्योंकि बेस अंदर की पावर एक जैसी नहीं है। तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट में रहने दीजिए। अगर एक जैसे हों तो रूट हट जाते हैं और अंदर की पावर रह जाती है। क्लियर? अब आगे बढ़े। मल्टीप्लाई आ गई हमारी ए और सी की 10, और हमें फैक्टर चाहिए अब की बार 7। तो क्या मल्टीप्लाई करूं 10 की? किससे मल्टीप्लाई करूं? क्या टुकड़े करूं कि इनके जोड़ने पर 7 आए, गुना करने पर 10 आए? हाँ जी, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, 5 जमा में 2 7। यानी कि ये सवाल भी, इसका भी फैक्टर इसके जैसा ही है, और साइन में थोड़ी सी हेरा फेरी है, प्लस माइनस का गेम है। तो मैं वही लिख रहा हूं आपके सामने, देखिए √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2, 5√2 सही लिख दिया, कोई भी गलती नहीं है। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अभी हमने पावर को जोड़ा था, ऐड किया था, अब पावर को ब्रेक करना है, तोड़ना है आपने। कैसे तोड़ेंगे? देखिए √2x², अब इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, क्योंकि भाई इन्हीं की तो मल्टीप्लाई 2 बनेगी, और इंटू में आपका x है ही। इसी प्रकार से यहां पर 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू में 0। कोई चेंजेस नहीं किया है, एक छोटा सा नॉमिनल सा चेंजेस है कि 2 को √2 इंटू √2 लिखा है। अब फिर से सारी बातें वही दोहरानी है, यहीं तक का गेम था, बाकी सब यही चलेगा आपका। अब इनमें से कॉमन लीजिए और इनमें से कॉमन लीजिए। क्या कॉमन है? यहां पर x है, यहां पर x है, कॉमन आएगा, x कॉमन लीजिए, ले लिया। कोफिशिएंट देखिए √2 है, √2 है, √2 कॉमन ले लीजिए, ले लिया। अब अंदर क्या रह गया? यहां पे 1 था, बाहर आ गया, 2 था, 1 बाहर आ गया, क्या रह गया? x रह गया। यहां से ये बाहर आ गया, ये बच गया, प्लस में √2x बाहर आ गया। ठीक है, प्लस अब यहां से क्या कॉमन है? 5। वेरी गुड, क्या रह गया? x प्लस √2। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? तो यानी कि हमारे सवाल के ठीक होने की संभावनाएं ज्यादा है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? √x प्लस √2। तो यहां क्या बच गया आपके पास? √2x और प्लस में 5 इज इक्वल टू में 0। अब ये दोनों वैल्यूज को आप अलग अलग रख सकते हैं, इज इक्वल टू में 0, इज इक्वल टू में 0। यानी कि यहां से इसको लेकर उधर माइनस √2, और इसको हमने 5 को लेकर पहले माइनस हुआ, और ये माइनस के डिवाइड बाई में √2। ये आपके आंसर आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि रूट को देखकर डरे नहीं, रूट की प्रैक्टिस करें कि सर मल्टीप्लाई कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है। 2 टाइप के हमने फैक्टराइजेशन कर लिए हैं, थोड़ा सा एक सिंपल सा है, थोड़ा एक हमने हाई लेवल का क्वेश्चन किया है, एक थोड़ा सा मिड लेवल का क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर और हो जाए। वैसे तो ये क्लैरिफिकेशन जो आपके दिमाग में आ रही है या नहीं आ रही है वो तो होगी प्रैक्टिस से। ठीक है, एक स्टेटमेंट और लिखी है मैंने यहां पर, और देखिए 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू में 0। हम बात कर रहे थे कि सर a और c की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे करें? अब c भी सिंपल फॉर्म में होना चाहिए,
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टेप सवाल आगे चलेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। क्या आपको एलसीएम लेना आता है? आता है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 8। तो यहाँ पर आ गया आपका 16x²। ये मैं मान रहा हूँ कि आपको एलसीएम लेना आता है। जब हम दोनों तरफ का एलसीएम ले लेते हैं इज इक्वल टू से लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी, तो एलसीएम एलिमिनेट हो जाता है। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई जिसके हमें फैक्टर बनाने हैं, तो फिर से वही प्रोसीजर, यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा था, ए और सी की मल्टीप्लाई क्या आएगा, 16 इंटू में 1 16 हो गया। अब टुकड़े बनाइए 16 के कि जिसको जोड़ने पर -8 आए और गुना करूं तो प्लस का 16 आए। 4 मैंने आपकी बात मान ली, 4 गुना में 4 16 तो हो गया। क्या 4 और 4 को जोड़ूंगा तो प्लस का 8 आ रहा है, मुझे चाहिए माइनस का। अब क्या करें, माइनस लगा दी, माइनस लगाते ही ये माइनस का 16 बन गया। अब क्या करूं, और ये 0 बन गया, -4 + 4 इज इक्वल टू में 0। मुझे तो 8 चाहिए था। अब क्या करूं, दोनों में माइनस लगा दीजिए, वेरी गुड। -4 इंटू -4 हो गया प्लस का 16 और -4 हो गया माइनस का 8, यानी कि दोनों में माइनस लगा दे। तो सो सिंपल, क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया है आपका। बस यही तक की गेम आपको समझनी होती है। यहाँ से 4x आपका कॉमन आ रहा है, 4x - 1 रह गया, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, 4x - 1 आपका यहाँ पे रह गया। क्या कोई बता सकता है यहाँ पे माइनस कैसे आया? ये दोनों सेम हो तो गए, यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, कैसे? हमने माइनस भी कॉमन लिया ना साथ में, ठीक है ना। तो ये माइनस था प्लस हो गया, और जब भी माइनस आता है तो साइन चेंज कर ही देता है, तो ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, दोनों सेम हो गए आपके 4x - 1, और यहाँ से हमने 4 और यहाँ से वो आपका -1 रह गया। अब आप इन वैल्यूज़ को आप अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग लिखने पर आपके पास क्या आ गया कि x इज इक्वल टू में 1/4 और सेम हेयर। तो आपके जो दो फैक्टर हैं वो क्या हैं, 1/4 1/4।